Hello, everyone, and welcome to a fresh new episode of the Talking Trio. I am your host for now, and as always, Komi Pai. एंड सॉरी इस बार सिर्फ मैं ही हूँ और कोई नहीं है, एंड इट्स नॉट अ रेगुलर पॉडकास्ट क्योंकि हमें टाइम नहीं मिल पा रहा है कि हम मिल के कलेक्टिवली कोई कर पाएँ. सो इट्स लाइक अ सोलो वन फॉर मी. ट्राई करो, देखो, समझो, मैं जब समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और आगे देखो कैसा ये जाता है. तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं चाहूँगा आप कुछ क्लिप्स देख लें. निकलो भाई, निकलो निकलो निकलो. मौसम भी हम लोगों के साथ है इसलिए ठंडा है. ओके, सो यू माइट बी कन्फ्यूज्ड कि ये क्या हो रहा है, तो मैं पहले बैकग्राउंड बता दूं. ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का सीन है जहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जो कि क्या होते हैं, हमेशा होते हैं और हो रहे हैं. बस टॉपिक बदलता है, प्रोटेस्ट नहीं बदलता. अब इसमें बता दूं हो क्यों रहा है. तो वहाँ पे हुई है फ़ी हाइक. सीम्स इंटरेस्टिंग, सीम्स लेजिटिमेट कि हाँ भाई, जब सब कुछ महंगा हो रहा है तो फ़ीस भी बढ़नी चाहिए. फ़ीस बढ़ी कितनी है, पहले कितनी थी वो बता दूं. पहले ऑन एन एवरेज जैसे एक बीए कोर्स की अराउंड 975, बढ़ा के कितना किया गया, 3000 समथिंग. लेकिन फिर उसके लिए इतना प्रोटेस्ट क्यों. तो यहाँ कौन पढ़ता है, तो पहले ये जान लें कि इलाहाबाद जो है वो इंडिया में, खासकर यूपी वाला जो सेक्शन है, यूपी बिहार वाला सेक्शन, यहाँ पे एक एजुकेशन हब है. यहाँ पे कैसे लोग आते हैं, यहाँ पे पूरे स्टेट के जो सिमिलर साइड वाइज रीजन्स हैं, जैसे एमपी है, बिहार है, झारखंड है, वो बच्चे आते कौन हैं, ये वो बच्चे हैं जो बहुत फैंसी यूनिवर्सिटीज़ में जाके बीटेक नहीं करते या बहुत प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में जाके अपनी डिग्री नहीं लेना चाहते. प्लस ये वो भी बच्चे नहीं हैं जो बस सिर्फ डिग्री चाहते कि हाँ नाम लिखा दिया कहीं से, अपना जाके पेपर दे आएंगे, डिग्री मिलेगी, तब तक तैयारी करें. ये वो बच्चे हैं जो अपने ग्रेजुएशन पे फोकस करते हैं, विद इन ग्रेजुएशन अपने आप को प्रिपेयर करते हैं. ये अल्टीमेटली अपने आप को प्रिपेयर करने आते हैं इस यूनिवर्सिटी में, स्पेशली मेन कैंपस, क्योंकि हर किसी को एडमिशन तो मिल नहीं पाता, सीधी सी बात है. तो अगर इस मेन कैंपस में प्रोटेस्ट हो रहा है तो इस बात पे ध्यान हमें देना चाहिए, पहली बात. अब ये जो बच्चे आते हैं, ये आर्थिक रूप से बहुत वेल बिलोंग या वेल इस्टेब्लिश्ड बैकग्राउंड से नहीं हैं. ये जो आते हैं, इनके घर वाले बहुत बेसिक काम करते हैं, कोई किसानी, कोई खेती. ऐसा नहीं है कि सब ऐसे ही करते हैं, बहुत सारे हैं जो बेटर बैकग्राउंड से हैं, जो बढ़िया करते हैं, जिनके जो अफोर्ड कर सकते हैं इस फीस को. लेकिन ज़्यादातर हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते. तो अभी क्या हुआ, यहाँ पे कहा जा रहा है बहुत टाइम के बाद फ़ी हाइक हुई. फ़ी हाइक कितनी, अराउंड 1000 से 4000 का हुआ है. फ़ी हाइक पहली बात देख लेते हो क्यों रही है. देखो, इसके लिए ये हमें जानना पड़ेगा कि यूनिवर्सिटीज़ के पास पैसा आता कहाँ से है. जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, सीधी सी बात है, कोई अपनी जेब से तो देता नहीं होगा, सरकार ही देगी. इनको देता कौन है, इनको देता है यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन. अब ये जो देता है इसको हम कहते हैं ग्रांट्स के नाम पे ये यूनिवर्सिटीज़ को पैसा देता है, फंडिंग देता है. इसमें ग्रांट्स के दो टाइप हैं, ठीक, ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं बताऊंगा. तो ये देता है सबको पैसे अपना अपना खर्चा उठाने के लिए. कुछ चीज़ें जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे जाती हैं, कुछ चीज़ें जो है वो सैलरी और इन बेसिक चीज़ों पे जाती हैं, एम्प्लॉयज़ की सैलरी. अब बीते कुछ टाइम से क्या है, दो तरीके के क्लेम्स आ रहे हैं. एक कहा जा रहा है कि अपोजिशन का कहना है कि सरकार जो है वो ग्रांट्स को क्या कर रही है, कम कर रही है, पैसा कम दे रही है. और दूसरी तरफ क्या है, सरकार का कहना है कि हमने बीते सालों में जो ग्रांट्स दी हैं उनका जो यूटिलाइजेशन है वो कम हुआ है, मतलब जितना हमने दिया है उससे कम ही पैसे ये खर्च कर पा रहे हैं और ये बाकी पैसे हमको वापस दे दे रहे हैं. मतलब बताओ यार, पैसे बच गए तो खाओ जाना. तो ये क्या कर रहे हैं, पैसे वापस कर दे रहे हैं. सरकार ने बोला जब पैसे वापस कर दे रहे हैं तो हम इतना पैसा देंगे ही नहीं, किस लिए वापस करना, हम उसको पहले कहीं और यूटिलाइज़ कर लें. अब यहीं पे आती है दिक्कत, सरकार कर रही है पैसा कम, इनका खर्चा बढ़ रहा है, इनको चाहिए पैसे. तो ये क्या कर रहे हैं, वहाँ से पैसे, अब ये सोच रहे हैं कि हम बच्चों से पैसे लें. तो जब ये बच्चों से पैसा ले रहे हैं तो इट सीम्स रेगुलर थिंग, जो पढ़ रहा है वो पैसा देगा. लेकिन ऐसा नहीं है ना, फिर ये सरकारी का मतलब क्या हुआ, फिर जो ऊपर से आ रहा है पैसा उसका क्या होगा. अगर हम जाते हैं सरकारी हॉस्पिटल में तो वहाँ सिर्फ 2 रुपए की पर्ची बनती है कि नहीं.
अब ये बताओ, वो 2 रुपए से उस पर्ची का भी शायद पैसा सरकार नहीं वसूल पाती होगी। वो जिस कागज़ पे पर्ची बन के मिल रही है उसका भी खर्चा वो नहीं वसूल पाती होगी, लेकिन वो लेती है 2 रुपए 10 रुपए, पता नहीं, मैं गया नहीं हूँ बहुत टाइम से, मैं हेल्दी गाय तो मैं हॉस्पिटल्स नहीं जाता। तो क्या है, इतना उन लोगों ने पैसे नहीं वसूल पाते, फिर भी 2 रुपए चार्ज करते क्यों हैं? तो इसको इकोनॉमिक सेंस में ऐसा समझ सकते हैं कि ये ऐसे फालतू में आने वाले लोगों को रोकने के लिए है। अब जैसे सपोज कर लो, तुम गुजर रहे हो, हॉस्पिटल दिखा लो, चलो बीपी नपवा के आता हूँ, ऐसे ही तुम बार बार जाके उसको परेशान कर रहे हो। ज़बरदस्ती मज़े मज़े में लोग पहुँच जाएंगे कि चलो ऐसे एक पर्ची उठाई, जाके डॉक्टर के पास आ करके एक बार आ जाएं। या सपोज कर लो कभी कोई डॉक्टर ही अच्छी आ जाए, तो चलो तो इन्हीं सबको रोकने के लिए एटलीस्ट 10 रुपए का तो बैरियर रहे कि तुम सोचो क्या ही 10 रुपए में मेला थोड़े लगा घुमाओ। इलाज सस्ता है लेकिन पर्ची के पैसे ले रहे हैं तुमसे, इलाज मुफ्त में मिल रहा है। ठीक है, तुमको 100 रुपए की दवाई दे दी जा रही है, लेकिन 10 रुपए की पर्ची फ्री नहीं दी जा रही है। क्यों? ये एक चेक पॉइंट है फिल्टर आउट करने के लिए कि अगर तुमको बीमारी हो तभी तुम आओ, वरना ऐसे मेले मेले में सब आ जाएं, क्या करना है कुछ नहीं, चलो डॉक्टर से ही हो आते हैं, या देखो मेरी आँख ठीक है कि नहीं। तो इनको रोकने के लिए सेम चीज़ यूनिवर्सिटीज़ में एक मिनिमम रखा जाता है। इनसे देखो प्रॉफिट तो बिल्कुल नहीं है, इससे तो शायद जितने पैसे आते हैं उतने में तुम इन यूनिवर्सिटीज़ के इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज ना कर पाओ। तो इसीलिए एक मिनिमम पैसे लेकिन लिया जाता है, ताकि कोई भी ऐसे ही ना हो कि सब एडमिशन ही करवा लें, फोकट का मिला। और जब एकदम ही फ्री मिलेगा तो तुम्हारे अंदर कोई इसकी जो वैल्यू होगी वो बचेगी नहीं। तो एक मिनिमम इसीलिए चीज़ें ली जाती हैं, तो एक कम से कम फीस हम ले रहे हैं। तो जैसा कि हमने जाना कि इधर जो आ रहे हैं, जो पढ़ने वाले आ रहे हैं, वो बहुत ही वेल इस्टेब्लिश्ड या वेल बिलोंग नहीं है। पहले ये समझ लीजिए कि इलाहाबाद जो है शहर ही जाना जाता है एक एजुकेशन हब के लिए। ठीक, एक एजुकेशन हब के तौर पे। अब बोलेंगे एजुकेशन हब के तौर पे तो कोटा भी है, चलिए दिल्ली में भी है, बट डिफरेंस क्या है इसमें और कोटा में? कोटा देखिए एक हाई प्रोफाइल सिटी है, वहाँ पे क्या है, इंजीनियरिंग रिलेटेड चीज़ें चल रही हैं। वहाँ पे जो है इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, इंजीनियरिंग कोचिंग वाले हैं जो लाखों पैसे ले रहे हैं, वहाँ लाखों देने वाले बच्चे जा भी रहे हैं। इलाहाबाद में जो आ रहे हैं ये वो लोग हैं जो उनके लाखों रुपए नहीं दे सकते, तो इनको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है इस यूनिवर्सिटी के थ्रू, और ये आज से नहीं सालों से चला आ रहा है। यहाँ पर जो एक पूरा जो सिस्टम है वो इस यूनिवर्सिटी को देख के चलता है। जैसे सपोज़ कर लीजिए जो बच्चे बाहर से आ रहे हैं उनको रहने के लिए जगह चाहिए, तो उनका क्या है, जैसे इनकी जो फीस होगी हॉस्टल की, उसको देख के सारे जो डेलीगेसीज वाले हैं वो अपने किराए को सेट करते हैं। इनकी जो फ़ीस है उस हिसाब की से फ़ीस जो है ट्यूशन्स में चलती हैं। अगर ये फ़ी हाई करेगा तो पूरे ये जो सिस्टम है, जो इकोसिस्टम है, उसमें चीज़ें हाई होने वाली हैं। तो ये दिक्कत फंसती है। और दूसरी चीज़ क्या है, अगर तुम 1000 से बढ़ाते हो तो 1000 से बढ़ा के 1500 करो ना, ये सीधा 4000 क्या होता है? मतलब ऐसा क्या ही बदल गया? ऐसी मतलब अब तक अगर तुम्हारी ज़रूरत हो जा रही थी 1000 रुपये में, अब ऐसा क्या हो गया कि तुमको सीधा 4000 लेना पड़ा? ऐसे कौन से तुमने अपने खर्चे बढ़ा दिए? ये बात भी पूछने वाली है। ठीक, तो ये तो चलो एक अलग मैटर है कि फ़ी हाइक होना चाहिए नहीं होना चाहिए, आप अपने पर्सनल लेवल पे सोचिए कि क्या ऐसा में करना चाहिए नहीं करना चाहिए, जो भी है। आगे जो कुछ बातें सब निकल के इसमें से आती हैं उन पे मैं गौर करना चाहूँगा। पहला, कि सिर्फ फ़ी हाइक प्रॉब्लम नहीं है, इसमें हमें देखना चाहिए कि किस लेवल की डेमोक्रेसी चल रही है यहाँ पे, और लेवल ऑफ डेमोक्रेसी इसमें है कि नहीं। जो पब्लिक की चीज़ें एक्सेप्ट की जा रही हैं कि नहीं रूलर के थ्रू। रूलर इन दिस केस इज़ द मैनेजमेंट। ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट पहले एक सोशल या फिर यूनिवर्सिटी लेवल का कोई एक डेटा गैदरिंग कंडक्ट करता है, कंडक्ट किया कि हम देखें कि बच्चे हमारा लेवल क्या चल रहा है, हमारा एक्सपेंडिचर क्या है, सामने वाले का लेवल क्या चल रहा है, क्या वो दे पाएंगे कि नहीं। एक तरफा तरीके से हाई कर दिया जा रहा है, तो ये इनकी गलती। दूसरी गलती क्या है, उसके बाद भी कोई इंटरेक्शन इनके और सामने वाले के बीच में इस्टेब्लिश नहीं हो रहा है। ये एक तरफा कर देते हैं, फिर सामने वाले आके प्रोटेस्ट करते हैं, उसको लेके कोई कंक्लूजन नहीं निकलता। मतलब ये अपना अपने तरफ से किए जा रहे हैं, वो अपना अपने तरफ से किए जा रहे हैं, कोई किसी की सुन नहीं रहा, कोई किसी की देख नहीं रहा। ऐसे तो चलता नहीं है। डेमोक्रेसी इज़ ऑल अबाउट कमिंग टुगेदर, सिटिंग टुगेदर, टॉकिंग टुगेदर एंड फाइंडिंग आउट अ कलेक्टिव कंक्लूजन, अ कलेक्टिव पाथ। दैट्स व्हाट डेमोक्रेसी इज़। तो मैं गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे आपसी लोगों में इंटरेक्शन की बात होती थी वो बदल चुकी है। अब एक साइड है जो कि हमेशा वॉयलेंट नेचर का रहेगा, वो अपनी बात को फोर्स कर रहा है हमेशा दूसरी साइड के ऊपर,
और यही चीज़ हर जगह चल रही है। अब एक इंटरेक्शन जो है लोगों के बीच में वो ख़त्म होता जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। अगली प्रॉब्लम क्या है इसमें, जो स्टूडेंट्स की तरफ से रिस्पॉन्स है। जैसे अगर देखा जाए, मैनेजमेंट ने अब जाके बात, अभी जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तब के अराउंड की जो बात है कि मैनेजमेंट ने बात करने के लिए मान गए हैं, लेकिन उनका कहना है कि जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो लेजिटिमेट स्टूडेंट्स नहीं हैं, वो वेल इस्टेब्लिश बहुत पुराने पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं, जो कि कई सारे एक्स स्टूडेंट्स हैं, वही आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और जो यूनिवर्सिटी के रेगुलर स्टूडेंट्स हैं वो नहीं कर रहे हैं। तो इसका एक मेन रीज़न ये भी हो सकता है कि अभी जो इस वक्त प्रेजेंटली पढ़ रहे हैं, जैसा मुझे बताया गया है, जो इस वक्त प्रेजेंटली पढ़ रहे हैं उन पे ये चीज़ लागू नहीं है। ये जो अपकमिंग आने वाले हैं उन पे लागू हो रही है। तो जो आने वाले हैं वो अभी तक आए नहीं है, तो अभी से कैसे प्रोटेस्ट कर सकते हैं? मेन बात ये फंसी। आने वालों के लिए किसी को लड़ना पड़ेगा, जो बच्चे हैं वो भी अपना खुद का ख़त्म करने का सोच रहे हैं। तो इससे एक ये भी प्रॉब्लम निकलती है, जो तरीके की पॉलिटिक्स चल रही है। हमारे पास लोग बहुत ज़्यादा हैं, हम रोड में तो इन्वेस्ट कर रहे हैं, बट हम लोगों में इन्वेस्ट नहीं कर रहे। प्रायोरिटीज़ गवर्नमेंट की होनी चाहिए, वो होनी चाहिए एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, और दूसरा है हेल्थ प्रोवाइडिंग। तो इन सब चीज़ों पे कहीं ध्यान नहीं दिया जा रहा। हमें इसी को ठीक करना है, इसी को एक साथ लाना है। तो जाने से पहले मैं अपने अगले वीडियो का टॉपिक बता दूं, वो है वाई पॉलिटिक्स इन द कैंपसेस। आखिर कैंपस में पॉलिटिक्स करने की क्या ज़रूरत है? हम उसको नॉर्मल भी तो रख सकते हैं। देश में वैसे ही इतनी पॉलिटिक्स हो रही है, कैंपस में सिर्फ पढ़ाई होनी चाहिए। लेकिन इससे पहले, जाने से पहले बस एक टैगलाइन बता दूं जो मैंने पढ़ा, मेरे दिमाग में छप गई, वो है कि प्रेम और चुनाव में सब जायज़ है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक। जिस चुनाव में सब जायज़ है वो चुनाव लोकतंत्र नहीं, और जिस चाहत में सब कुछ जायज़ है वो चाहत मोहब्बत नहीं। जय हिंद, जय भारत, पीस।